सभी का यही हाल है, मेरा ही नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं वो ज़्यादा इस चीज़ों से परेशानी उठाते हैं। ठीक है, लोग जो ज़्यादा है अच्छे हैं उनको दिक्कत नहीं होती है इतनी, लेकिन हाँ हम लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी कठिनाई में आ जाती है। और इस तरीके से महंगाई बढ़ी तो बहुत दिक्कत। दे दो पावर अच्छी अच्छी बढ़िया। यहाँ तो धूप नहीं है, पूरी छुटाया है। सही सब्जी लगाना, कल डाले हम तुम्हारा वीडियो, अगर तुमने महंगी सौदा दी तो समय हम समझ सब्जी वाला बहुत महंगी सब्जी देता है हमारे क्षेत्र के। कितने हुए लो? आलू 2 दिन आ गए, देखो कितनी सब्जी कट्टे ले ली हमने। 3 ले ली, अब एक का दिन दाल बन जाती, सब्जी सूखी बस। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए मैं सब्ज़ी ले रही थी और ये है मॉर्निंग का टाइम, मुझे लेनी थी सब्ज़ी कुछ रखी भी नहीं थी और बनाना है मुझे खाना। सुबह का जो नाश्ता था वो बन चुका है और हिमांशु के पापा जा चुके हैं और मैं सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी ले रही थी। वो सुबह ही आ जाते हैं सब्ज़ी वाले भैया, तो मैंने सब्ज़ी ले ली है। और बाप रे बाप, सब्ज़ी तो इतनी महंगी है कि पूछिए ही मत। और हाँ, मैं भूल गई थी धनिया लेना, तो मैंने फिर उनको दोबारा आवाज़ लगाई कि भैया धनिया तो दे जाओ, क्योंकि धनिया तो बहुत ज़रूरी है। तो 10 रुपये की धनिया उन्होंने दी थी, लेकिन धनिया भी ठीक ही ठाक, कोई ख़ास नहीं। लेकिन हाँ, टमाटर और धनिया अगर सब्ज़ी में ना हो तो सब्ज़ी कहाँ से क्या बननी, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। ये दोनों चीज़ें तो सब्ज़ी कहते हैं ना, सब्ज़ी का श्रृंगार कही जाती हैं, टमाटर और धनिया। तो मैंने सब्ज़ी ले ली है और खड़े खड़े ही मेरे कम से कम 130-140 रुपया खर्च हो गए थे और सब्ज़ी नहीं कुछ। लेकिन क्या करें, बनाना है तो लेना ही है। और इस महंगाई ने तो पूरा बजट ही बिगाड़ के रख दिया है, बहुत परेशान है। लेकिन कर क्या सकते हैं, सभी का यही हाल है। तो बस मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ अंदर, अब मुझे आगे का काम करना है। अभी मैंने चाय नहीं पी है, नाश्ता बनाने लगी थी इनके लिए, तो ये चले गए हैं अपना नाश्ता लेके, मतलब खा भी गए थे और अपना टिफ़िन लेके चले गए थे। मेरी चाय छनी रखी है और मैंने बनाए थे पराठे और मैंने मिर्चियाँ तली थी, तो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं मिर्चियाँ और पराठे। तो बस मैंने वही बना दिया था, तो अपना खा के और अपना टिफ़िन लेके चले गए थे। और आटा मेरा रखा है, तो मुझे रोटियाँ सेकनी हैं और गर्मी तो जिसमें कि बहुत है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहे हैं। अभी मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ अंदर, उतनी देर में ही पसीना पसीना हो गई। इतनी उमस हो रही है अभी इस समय, इतनी उमस कि आप पूछिए नहीं। सभी जगह ऐसा ही हाल है, पानी बरस चुका था, उसके बाद जो ये धूप निकलते हैं ना, ये बिल्कुल जानलेवा होती है। और सुबह के मेरे आधे से ज़्यादा काम निपट चुके हैं, मतलब नाश्ता बन चुका है, हिमांशु के पापा जा चुके हैं अपना टिफ़िन लेके, और मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। कल नाइट में बहुत लेट हो गई थी, कल एक जगह जाना था हिमांशु के पापा को, तो फिर मैं रात में कल 10 बजे आई थी कोचिंग से, मतलब संग में ही आई, वहीं पर जाना था उनको जहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ मैं। तो रात में मुझे 10 बज गए थे, फिर घर आई, फिर खाना पीना खाया, उन्हीं को जाना था, मुझे नहीं जाना था, तो मैं एक जगह किया। अभी मैं आई हूँ, मैंने थायराइड की अपनी दवा खाई है और चाय मैंने छान के ही रखी थी। इतने में भैया आ गए सब्ज़ी वाले, तो मैं सब्ज़ी ले लूँ, मैंने सोचा। बाप रे बाप, सब्ज़ी के हाल तो बहुत बेहाल है फ्रेंड्स, आप लोग बताना। इतनी महंगी सब्ज़ी कि अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए 10 रुपये की धनिया, वो भी देखिए आप लोग कैसी येलो येलो दिख रही है। और इसको अगर रख भी दो, साफ़ करके भी रख दो, बिना धोए भी रख दो फ्रिज में, तो चलती नहीं है, सड़ जाती है। तो इतनी सारी तो कोई खट्टे डाल नहीं देता है। सब्ज़ी में मैंने ली है अरबी, सब अभी रखी है इसी में, और मिर्च ली है मैंने, और मैंने लिए हैं बैगन, भिंडी और ये टमाटर। ओ बाप रे बाप, टमाटर तो मैंने भी 60 का आधा किलो लिया है, भिंडी ली है 20 की आधा किलो, बैगन मैंने लिए हैं 20 के पाव। क्या करें, खाने हैं सब्ज़ी। और अरबी है 20 की पाव और धनिया 10 की। तो मतलब मैं 200 रुपये लेके गई थी, तो उन्होंने पहले मैंने दिए उन्हें 120, फिर मुझे याद आई कि धनिया नहीं है अभी,
तो फिर मैंने धनिया ली, 10 रुपये और दिए, तो यानी कि मुझे रिटर्न में मिले वापस 60 रुपये। 100 मतलब पूरे आपके समझ लीजिए आप 200 रुपये का पत्ता साफ, 60 बचे और 60 का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कब साफ होता है। तो समझ लीजिए इसमें मैंने आलू प्याज तो पहले का रखा हुआ है, लहसुन भी रखा है, हरी मिर्च थोड़ी सी पड़ी थी, सुबह मैंने फ्राई कर दी थी इनके टिफ़िन के लिए। तो मतलब इस समय सब्ज़ी का तो बड़ा हाल बेहाल है, मतलब गर्मी की वजह से हर काम गड़बड़ हो गया है, अपनी हालत ख़राब हो रही है। देखिए पसीना पसीना हो रही हूँ मैं, और पता है पोंछते पोंछते ये सब जलने लगता है, यहाँ पे स्किन में जलन होने लगती है, इतनी गर्मी। और पंखे लगे हैं ऐसा नहीं है, देखिए आप, ये फ़ैन लगा है, ये फ़ैन भी मैं चला लेती हूँ, देखिए दिख रहा है ना आपको फर्राटा, ये चलता है मेरा, लेकिन इनकी हवा ही पता नहीं चलती। फर्राटा तो इतना तेज़ चलता है, अभी चला लूँ ना तो मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई भी नहीं देगी, वो आप लोग सुनते भी कभी कभी, तो इसलिए मैं म्यूट करके वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि क्लियर वॉइस जानी चाहिए। तो ये हाल हो रहा है इस समय गर्मी के मारे, इतनी तेज़ धूप है। चलिए अब मुझे और आगे के काम निपटाने हैं, और मेरा पहले वाला ब्लॉग जा चुका है, प्लीज़ देखिए उसे, प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चले आपने मेरा ब्लॉग देखा। और लाइक बहुत कम होते हैं, मतलब व्यू तो ठीक है लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, और इस समय तो पता नहीं व्यू भी बड़े डाउन जा रहे हैं सभी के, मैं देख रही हूँ, ठीक ठाक है। तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा कमेंट भी डालती हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो बताइए, मैं कमेंटिंग पर भी काम करती हूँ। तो चलिए अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैंने भिंडी ली थी पहले, मैंने फ्रिज में उसको साफ़ करके रख दी। अब देखिए इतनी महंगी सब्ज़ी है लेकिन इस मौसम में टिकती नहीं है। तो देखिए मैंने भिंडी पहले ली थी, उसकी क्या हालत हुई है, कैसे ही सड़ गई है। मैंने इसको कल कट करके रखी थी, धो के साफ करके, तो मैं बना लूँगी, जितनी ख़राब हो उतनी हटा देती हूँ। तो हम लोगों का तो ये होता ना कि पूरा क्यों वेस्ट करो, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी अगर हम बर्बाद करेंगे तो कैसे चला पाएंगे। तो जितनी अच्छी थी मैंने निकाल ली थी, तो उनमें से भी देखिए कितनी सारी मैंने जो कट करके रखी थी ख़राब हो गई थी, उसमें से देखिए मैंने कटोरी में रखी, कितनी सारी ख़राब हुई है बिल्कुल। तो ये हाल है, मतलब महंगी सब्ज़ी है और टिक नहीं रही है। हम लोगों का तो, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया ऐसी महंगाई में, कैसे हम लोग परिवार चलाएं, क्या करें। मतलब खाली सब्ज़ी ही नहीं है कि खाली सब्ज़ी ही खानी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चों के संग में खर्चा पानी और सब चीज़ें भी लगती हैं, बड़ा जीना मुश्किल हो गया है। देखिए इतनी भिंडी ये मैंने अभी ली है, तो मैंने अभी इसको वॉश करके रखी है, पहले मैं यही बनाऊँगी। मैं 3-4 सब्ज़ी लेके रख लेती हूँ खट्टे, क्योंकि ये होता ना कि बनानी है तो मानो पड़ा कभी सब्ज़ी वाले, वैसे तो वो रोज़ ही आते हैं भैया, लेकिन कभी कभी होता ना कि नहीं आ पाए, तो फिर क्या करें, सब्ज़ी तो मुझे बनानी है सुबह, क्योंकि अगर मैं लेट करती हूँ तो फिर मेरा काम सारा लेट हो जाता है, जिसमें कि आपको पता है कि मुझे पूरे दिन भर भागा दौड़ी रहती है, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती किसी काम को। तो सब्ज़ी में लेके रख लेती हूँ 3-4, तो उसमें ये हालत हो रही है। मतलब मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि इतनी महंगी सब्ज़ी है तब भी टिक नहीं रही है। तो अभी मैंने इसमें घुइयाँ, बैगन, मैंने 2 सब्ज़ी लेके रखी है। बैगन में हमेशा आधा किलो लेती हूँ, लेकिन इतने महंगे थे और पता है ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैंने फिर पाव भरी ली कि आलू डाल के बना लूँगी। क्या करें, अब इतना महंगा है ना, तो उस हिसाब से चलाना है। अब हर चीज़ है कि हाँ, टमाटर मैंने जरूर ले लिया आधा किलो, क्योंकि टमाटर बिल्कुल नहीं थे, और जिसमें कि आजकल तो मुझे सलाद खाना है, मुझे सलाद खाना है, क्या करें अब बच्चों को। कल मैंने बनाई थी तहरी, बनाई थी सोयाबीन की, चंक्स डाल के बनाई थी, सोयाबीन की बड़ी डाल के, तो वो लगे थे मुझे चटनी बना दो, मुझे सलाद दे दो। अब टमाटर कल थे नहीं, कल मैं सब्ज़ी ले नहीं पाई, भैया आए, मैं आवाज़ लगाई, मैं पता नहीं क्या काम कर रही थी, तो टमाटर थे नहीं, तो फिर मैंने टमाटर लिए कि अगर बच्चे मांगते हैं तो देना ही है, क्या करें, करना ही पड़ता है। अब कल खैर अब सभी का यही हाल है, मेरा ही नहीं, लेकिन हाँ हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं वो ज़्यादा इस चीज़ों से परेशानी उठाते हैं। जो ठीक है, मतलब अपर क्वालिटी के लोग हैं, जो ज़्यादा है, अच्छे हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है इतनी, लेकिन हाँ हम लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी कठिनाई में आ जाती है। अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ी तो बहुत दिक्कत आने वाली है, आ ही गई है। अभी तो सब्ज़ी महंगी है, आगे जब सस्ती होगी तब, नहीं जब उससे पहले तो पूरा महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा। अभी महीने की शुरुआत हुई है, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हुई है। अब आज कितनी तारीख है, कितनी है आज, 5 तारीख है आज, 5 तारीख है आज। देखिए अब देखती हूँ मैं भिंडी इसमें से जितनी सही निकलेगी उतनी मैं कट करके बना लूँगी। देखिए ये रखी है, ये दिख रही है ऐसे पीली पीली सी, अगर सही होगी तो बनाऊँगी, नहीं तो हटा दूँगी इसको। मतलब आधा किलो भिंडी पूरी ही बर्बाद हो गई, मैंने लेके रखी थी। क्या बहुत बुरी हालत है इस समय।
चलिए भिंडी कट कर लेती हूँ, भिंडी बनाऊँगी। अभी मैंने चाय नहीं पी, चाय पीती हूँ। किचन में सबसे पहला मेरा काम रहता है दूध का काम, क्योंकि दूध पहले इसे गर्म करके रख दूँ वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि खाना पीना बनने लगता है आटे के हाथ, और जिसमें सब्जी दाल बनती है तो नमक वगैरह के हाथ, तो दूध तो शुद्धता मांगता है। तो मैं सबसे पहले दूध का ही काम करती हूँ, दूध पका लेती हूँ, मलाई निकाल दूँगी, दूध पका लूँगी, दूध पक जाएगा तो फिर मेरा आगे काम चलेगा। अब मैंने दूध चढ़ा दिया है, मलाई वगैरह मैंने निकाल ली थी, चढ़ा दिया है। थोड़ा सा आटा रखा था तो मैं रोटी बना के रख लेती हूँ जितनी बननी है, तो फिर मैं बाद में दाल और सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी, संगी संग मैं पी लूँगी चाय। रोटी बन जाती है तो किचन सिमट जाता है, किचन सिमट दूँगी मतलब पहले मैं पोछा पाछी कर दूँगी। और दाल सब्ज़ी में तो इतना फैलाना फैलता भी नहीं है, गंदगी नहीं फैलती है। आटे रोटी बनाने में ज़्यादा आटा वाटा फैलता है, गैस गंदी होती है। तो जब कभी आटा ऐसा बच जाता है तो मैं पहले रोटी का कर लेती हूँ और बाद में फिर मैं दाल सब्ज़ी बनाती हूँ। और जब कभी दाल सब्ज़ी पहले बनती है तो रोटियाँ बाद में बना लेती हूँ। जैसा समय होता है वैसा ही काम कर लेती हूँ। ये तो होना ही चाहिए कि समय देख के ही काम करना चाहिए। किसी काम को पकड़े बैठे रहो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, तो फिर सारे काम छूट जाते हैं। अब देखिए प्रांजल आ गए हैं, प्रांजल को दे देती हूँ मैं नाश्ता। प्रांजल नाश्ता लेके चले गए हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी उन्होंने कर ली हैं। बातें तो उनकी इतनी सारी हैं कि पूछिए मत, क्योंकि उनकी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, इसलिए मैंने उसे फास्ट में लगा दिया था। तो अब मैंने इसी बीच में मेरा किचन सिमट गया है, रोटियां मैंने बना ली थी, किचन समेट लिया है मैंने, और मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और एक तरफ चढ़ा दूंगी दाल। तो किचन सिमट जाता है तो बहुत सुकून मिलता है कि हाँ साफ़ हो गया, गैस साफ़ हो गई। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मतलब ज़्यादा फैला के काम मुझे पसंद नहीं आता है, समेट करते जाओ समेटते जाओ, तो काम होता भी जाता है और सिमटता भी जाता है। भिंडी मैंने कट कर ली थी, अब मैं चढ़ा दूँगी दाल। तो दाल मुझे बनानी है अरहर की और थोड़ी सी उसमें उड़द की मिला के। खाली अरहर की दाल मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं और ये मेरे पति देव भी खा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी अरहर में उड़द मिला देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ऐसी दाल। तो प्योर उड़द तो नहीं बनाती, लेकिन थोड़ी सी उड़द मैं अरहर में मिला के बना दूँगी, मिक्स दाल जैसी, तो अच्छी लगती है वो चावलों के साथ। तो मुझे बनाने हैं दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी, सूखी सादा भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी मैंने पहले वॉश करके रख दी थी, सूख गई थी, तो बस मैंने थोड़ी सी अभी मुझे कट करनी है, दाल में चढ़ा दूँगी। जब तक दाल होगी तो मेरी भिंडी कट जाएगी, तो मैं भिंडी छोंक दूँगी। और सादा भिंडी बनानी है मुझे बिना प्याज की, अच्छी लगती है। तो बस इसी तरीके से काम थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहिए, तो काम अपना से बढ़ता जाता है। मेरा अक्सर यही होता है, मैं रोटियां वगैरह का जैसा होता है तो कभी पहले बना लेती हूँ, कभी बाद में, तो जैसा है वैसा कर लेती हूँ। अब देखिए ये हिमांशी कर रही हैं पूजा की तैयारी, ये बेलपत्र वगैरह धो रही हैं। अब इन सावन का महीना चल रहा है ना, तो इस बार तो 2 सावन पड़ रहे हैं, तो पूरा महीने भर बेलपत्री चढ़ानी है। तो ये रोज़ ही चढ़ाती हैं, नहा धो के अपना करके, फिर इसके बाद में फिर चढ़ाएंगी बेलपत्री। कभी मैं चढ़ा देती हूँ, कभी इनके पापा चढ़ा देते हैं, और अभी ये घर में हैं और कॉलेज तो जा नहीं रही हैं, तो ये चढ़ा देती हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई भी कर ले हम तीनों में से। प्रांजल तो भी छूटे को बस शौक है फाइल पहनने का। वरना ही निकल जाएगी दाल पूरी। क्या कर रहे प्रांजल हैं? देखिए आप लोग प्रांजल के टॉयज, ये प्रांजल हैं, ये बैठे इनके टॉयज देखिए आप लोग, इतने सारे टॉयज हैं, फिर भी रोते हैं और सबको तोड़ फोड़ के रखती। मतलब ऐसा कोई टॉयज नहीं है जो इनके पास ना हो, फिर भी देखिए इसमें कितने सारे बने हैं। देखिए ये रख रहे हैं, देखिए ये सब कैसे उलझे पड़े हैं आप इनके टॉयज। देखिए एक दिन इनका जब करना है सही। क्यों प्रांजल क्या कर रहा है बताओ, क्या ढूंढ रहा है? ये माला पूरी बर्बाद कर देंगे। देखिए इनके टॉयज, देखिए क्या किस चीज़ की कमी है इनके पास में, आप देखिए। माला का बर्बाद करूंगा, चोरी तो है ना, हैं? चोरी तो है। वो धर्म में ये बात है, वो जो दिया था वो टूट गया था और देखो जरा ये माला, ये पूरी खराब कर देगा, पता है तुम्हें? पूरी उलझा के रख रखी इसने, खराब हो जाएगी बेटा। आज दीपावली पे टांगने काम आएगी, बंधन बार है वो। यही तो कितने महंगे मिलते हैं दीपावली में, 200 के 100 की एक मिलती लड़। रख दी थी इस लड़के ने, सब कर दिया बर्बाद। देखो इसके टॉयज की हालत, सब लोग कितना टॉयज है इस लड़के के पास, फिर भी रोता मुझे टॉयज ला दो, टॉयज ला दो। देखो बटोर रहे हैं, सब पड़े हैं टूटे टाटे। ये स्कूटर है, टेम्पू है, डलिया है, सब तोड़ दिया इन्होंने, भरने में लगे हैं। ये मैंने मीशो से मंगवाया था,
इनका ये बैग बन गया है टॉयज वाला। देखिए मैं खोलता ये नहीं रखा है एक टूटा हुआ ये डम्फर है, देखिए दिख रहा आप लोगों को ये देखिए ये रखा है ये टूटा ये रखा है, इनका यही हाल है। और इधर हिमांशी कर रही है पूजा सुबह हो चुकी है। ये हमको चढ़ा रही है बेलपत्री, पर डे चढ़ाती हैं ये। चल रही है, उस पर बैठो बेटा, आसन पे आसन बिछाओ, आसन बिछाओ। हो गया आपका काम? हाँ ये मांसी घोल रही है चंदन। चंदन लगा के रख लेंगी सारी बेलपत्री में एक एक करके, और फिर देखिए लगा रही हैं, देखिए लगा रही हैं, ये लगा रही चंदन, फिर ये चढ़ाएंगे शंकर भगवान को। पूरा जो पढ़ेंगे सोमवार के, मतलब सोमवार नहीं पूरे महीने 2 महीने सावन पड़ रहा है, मांसी रोज चढ़ा रही हैं, कर रही हैं ऐसे लगा पूजा करेंगे। चलिए जब तक मैं जाओ देख लेती हूँ। प्रांजल आए टॉयज उठा के, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? ये टीवी चल रही है यहाँ पे, बंद कर दो टीवी। कूलर का पानी बंद कर दूँ, बहुत उमस हो रही है, बाप रे बाप, उमस के मारे हाल बेहाल है। कितने पंखे चलाओ कुछ फ़ायदा नहीं है, बाहर बादल भरते हैं। खड़े हैं टॉयज लेके, रिमोट लेके, इनका यही काम है बस, लैंड ढूंढ के। सब्जी कट करके सब्जी मैंने छौंक दी थी, एक तरफ चढ़ा दी है चावल। दाल मेरी बन चुकी है, दाल में मैंने बघाड़ लगा दिया था, देखिए कितना अच्छा बघाड़ लगा है। तो ये खाना मेरे रेडी हो चुका है। सब्जी रह गई थी और चावल मैंने चढ़ाए हैं, अभी चावल चढ़ा दूँगी। दाल रोटियाँ मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तो बस सब्जी हो जाएगी अच्छे से। खुली बिना ढक्कन लगा के ऐसी धीमी धीमी आंच पे पका लेती हूँ, तो अच्छी सूखी सूखी सी भिंडी बनती है, बच्चों को अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ऐसी भिंडी की भुजिया बोलते हैं जिसको, बिना प्याज की। बस तो भिंडी मेरी हो चुकी है, अब मैं लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी, लगती है दाल के संग, और प्याज वाली भी बन। चलिए मेरा लंच रेडी हो चुका है, आइए आप लोग भी कर लीजिए। और मेरी साफ़ सफाई पहले ही हो चुकी है। चलिए इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।